छात्रों, आपका एक बार फिर से फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का पेपर यहां पर आपके लिए आ चुका है। गाइज, आज के इस पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान का कंप्लीट पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो अर्धवार्षिक परीक्षा में 90% लाना या टॉप करना, तो ये पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लेना। 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता ही है फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं वो 100% गारंटी के साथ पेपर में फंसते ही फंसते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? बंदरगाह, सड़क, मैदान या फिर जल उद्यान। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है, इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो 5 होगा, 2 होगा, 4 होगा या फिर 3 होगा। इसके बाद बढ़ते हम तीसरे क्वेश्चन पर। ए की वैल्यू दी हुई है आई प्लस जे कैप, बी की वैल्यू दी हुई है आई माइनस जे कैप, के बीच का कोण कितना होगा? ऑप्शन आप देख सकते हो, 45 डिग्री, 90 डिग्री, -45 डिग्री या फिर 180 डिग्री। इसके बाद गाइस चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है? पेंसिल, शॉर्टपुट, पासा या फिर चूड़ी। पांचवा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस तरीके से है, किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है, क्या होता है? अनंत, शून्य, एकांक या कोई अपरिमित। इसके बाद यहां पर जो छठवां क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से है, किसी द्विधात्विक पन्नी एल्यूमिनियम एवं स्टील की बनी है, गर्म करने पर यह पन्नी का क्या होगा? सीधी रहेगी, व्यवस्थित हो जाएगी, एल्यूमिनियम को अवतल पार्श्व बनाकर मुड़ेगी या स्टील को अवतल पार्श्व बनाकर मुड़ेगी। इसके बाद जो सातवां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, पृथ्वी एक गोले का सन्निकट रूप है, यदि इसके अभ्यंतर में हर स्थान पर एक समान घनत्व का द्रव्य नहीं है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हम आंसर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, पहला क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ख, दूसरे का भी ख, तीसरे का ख, चौथे का घ, पांचवे का ख, छठवे का घ और सातवें का घ। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गाइस, पूरे पेपर की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको गूगल पर सर्च करना है physicshindy.com। इस वेबसाइट पर जाकर के पूरे पेपर को आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर मैं फटाफट से इनके साथ ही आंसर बताता चलूंगा। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सर्वप्रथम न्यूटन ने की थी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किसी तार का ताप दोगुना कर दिया जाता है तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? घट जाएगा। इसमें क्या आएगा? यहाँ पर घट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपके ट्रम्बन एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको तो पता ही होगा आने वाले बोर्ड एग्जाम में नया एमसीक्यू पैटर्न क्या है, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपको यही प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आते होंगे, इसलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट पूछो विद आस्क का डाउट फीचर और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मॉक बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से है, 20 नवंबर से 23 नवंबर तक चलने वाला है। क्लास 10 टू 12 शाम को 5 से 6:30 बजे के बीच में। सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बच्चों, कहानी इधर ही खत्म नहीं होती है। अनअकैडमी के आज का डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो 24/7 आवर्स। अगर आप 10 डाउट पूछोगे तो आपको मिलेगा 15 दिन का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में। ये ऑफर सीबीएसई क्लास 6 टू 12, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी जेईई, नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी कैटेगरी के लिए वैलिड है। अपना डाउट पूछने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद गो टू आस्क का डाउट फीचर में आपको जाना है। उसके बाद अपने डाउट का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और आपके क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंटली बता दिया जाएगा। और अगर आप मेरा कोड PH1 यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है, तो यहां पर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। इसमें क्या आ जाएगा? 273। चौथा क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। पांचवा क्वेश्चन है, बढ़ते तापमान पर लोच गुणांक होता है वो घटता है। छठवां क्वेश्चन है, अपमार्जक को जल में मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घटता जाता है। इसके बाद आपको सही जोड़ी बनानी है, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके आंसर्स ये रहे आपके सामने, यहां से आप आंसर नोट कर सकते हो। इसके बाद गाइस आता है वो है एक वाक्य में आपको आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद सभी आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
उस प्रबल बल का नाम लिखिए जो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप ऊपर की ओर फेंका जाता है तो सबसे ऊपरी बिंदु पर किस दिशा में होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के रूप को जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर कठोरता का मापांक लोच के मापांक से होता है। और पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, इसका कारण है। अभी हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करें गाइस, तो आप यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस के पांचों क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु बल, दूसरे का लंबवत नीचे की ओर, तीसरे का कोणीय त्वरण, चौथे का कम और पांचवे का सतह तनाव। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा physicshindy.com, या फिर आप गूगल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, व्यवस्थित प्रेक्षण से आप क्या समझते हो, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो आगे चल के इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे हम आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। छठवां क्वेश्चन है, विमीय समीकरणों की सीमाएं क्या है। विमीय विश्लेषण की सीमाओं की, ये विमीय विश्लेषण की सीमा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। सातवां क्वेश्चन देख सकते हो, किसी सदिश के विभेदन से आप क्या समझते हो। इसके बाद मैं आठवें क्वेश्चन की बात करूं, यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नौवां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, मौलिक इकाइयां और व्युत्पन्न इकाइयों के बीच अंतर करें। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश और ऊष्मा विकिरणों में अंतर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। 11वां क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसका भी सॉल्यूशन अभी हम आपको दिखाएंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट के निर्माण की कार्यविधि आपको लिखनी है। दो सदिशों के क्रॉस उत्पाद का ज्यामितीय अर्थ समझाना है। एंड इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। अभी हम बात करेंगे इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइज। यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो आपको गूगल पे क्या सर्च मारना है, physicshindy.com, इस वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, तो इसको पूरा अच्छे से याद कर लेना, ये वार्षिक परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो विभेदन से आप क्या समझते हो, इसका आंसर ये हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई में अंतर है, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपका आंसर हो सके। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पूछा गया था तो वो कुछ इस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा। चलिए मैं थोड़ा सा, और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर फाइनली इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा गाइज। तो फटाफट से दो पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका सिद्धांत कुछ इस तरीके से होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। क्रॉस उत्पाद आप देख सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो गाइस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इससे जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज। तो गाइज यहाँ पर हमने आपको क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर, कंप्लीट पेपर प्रोवाइड कराया, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया। अब आपको कौन सा पेपर चाहिए, कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, हमें कमेंट करके बताओ। चैनल पर आए तो पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और इसकी सभी पेपर, ये क्या सभी पेपर्स आपको चाहिए तो उसकी पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है। तो गूगल पर जाइए, डायरेक्टली सर्च कीजिए physicshindy.com और सभी पेपर डाउनलोड कर लीजिए।